हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपसे यह बात करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियो के नीचे में कमेंट कर रहे हैं कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट में नया-नया हम लोग आर्टिकल्स तो लिख रहे हैं, यूनिक आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बढ़िया आर्टिकल्स लिख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं हो रहा है। जब भी हम गूगल सर्च कंसोल में यहाँ पर जाकर अपना साइट को सबमिट करते हैं और अपने यूआरएल को चेकअप करते हैं, तब हमारे इस तरह का मैसेज देखने को मिल रहा है, जिसमें मैसेज में साफ यहाँ पर इंडिकेट दिया हुआ है, यूआरएल इज़ नॉट ऑन ए गूगल्स। यहाँ पर हम इंडेक्सिंग गूगल नहीं कर पा रहा है, तो एग्जैक्टली इस इशू को कैसे हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस इशू के साथ एक और इशू देखने को मिल जाता है, जिस पर काफ़ी लोग बात नहीं करना चाहते हैं या फिर बात नहीं करते हैं। वहाँ वो रहा इशू, यहाँ पर देखिएगा। कई लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ रहता है डिस्कवर्ड करंटली नोट इंडेक्स, लेकिन कई लोगों को लिखा हुआ रहता है क्राउडेड करंटली नोट इंडेक्स। इसका सबसे पहले क्या मतलब होता है, किस वजह से हमें गूगल यहाँ ब्लॉग को इंडेक्स नहीं कर पा रहा है, आर्टिकल्स को क्या ये प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमें गूगल इंडेक्स नहीं कर पा रहा है। तो इसी के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ और लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसको कैसे एग्जैक्टली सॉल्यूशन कर दिया जाता है विद इन 24 आवर्स। इसको कैसे आपको यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा, इंडेक्स करंटली गूगल कर लेगी, तो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। इसीलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। उससे पहले मैं आपको इस छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तब मुझे मोटिवेशनल मिलता है। तो अब मैं टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि यह इंडेक्स क्यों नहीं हो कर रही है गूगल, एग्ज़ैक्टली क्या इश्यू फेस कर रही है, जिस वजह से मुझे साइट अप्रूवल नहीं मिल रहा है और इंडेक्स भी नहीं हो रहा है। मेन बात ये आती है कि अगर आपकी साइट इंडेक्स नहीं होगी, तब आपको यहाँ पर रैंक भी नहीं गूगल में मिलेगा, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं है कि आपकी भी वेबसाइट है, तो आपको कहाँ से आपका रैंक करेगा। इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले इंडेक्स करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो इस मैसेज को कैसे फिक्स करते हैं? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवर्ड करंटली नोट इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि गूगल का क्राउलर है जो यहाँ पर आया, जो बग होते हैं गूगल का क्राउलर, जो यहाँ पर आए आपके वेबसाइट में, चेकअप किए, लेकिन आपका वेबसाइट उनको क्राउल तो कर लिए, लेकिन उसको इंडेक्स नहीं करवा सकते हैं। इंडेक्स क्यों नहीं करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडेक्स कराने का बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से गूगल यहाँ इंडेक्स नहीं करा सकता है, लेकिन उसी में से कुछ फ्यू रीज़न्स ये हैं कि आपने वहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ कंटेंट लिख रखा है, जिसको गूगल इंडेक्स नहीं करवाना चाहता है, उसके पॉलिसी को वायलेट कर लेता है। सबसे नंबर 1 पॉइंट रहा। जो भी मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, तब आपको पता लगेगा कि किस वजह से मेरा वहाँ साइट इंडेक्स नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं, हो सकता है उसमें 404 का एरर आ रहा है, यानी कि अगर उस पर कोई क्लिक कर रहा है, गूगल का क्राउलर आके उसी लिंक पर क्लिक कर रहा है, तो साइट में 40 को 4 एरर आ रहा होगा। तो भी इस कंडीशन में भी गूगल आपका यहाँ पर साइट इंडेक्स नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ये रहा सेकंड पॉइंट। अब मैं थर्ड पॉइंट की ओर बात कर लेता हूँ। तो थर्ड पॉइंट ये रहा कि अगर आपने जो भी आर्टिकल्स लिख रखा है, वो आर्टिकल्स गूगल में ऑलरेडी हज़ार थाउज़ेंड सी लोग पढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोग लिख चुके हैं, तो उसको रिवेलेंट आर्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो उस तरह के आर्टिकल्स भी अगर आपने पब्लिक कर रखा है, तो गूगल भी आपको सोचता है कि इसको आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस वजह से भी आपका इंडेक्स नहीं करवा पाता है। अब हम लोग 4th नंबर पॉइंट की ओर ले चलते हैं, तो वहाँ पर 4th नंबर पॉइंट ये रहा कि हो सकता है कि आपने ऐसे आर्टिकल्स लिखा हुआ है, जो वहाँ पर डेंजरस कंटेंट हो या फिर इर्रेलेवेंट कंटेंट हो, जो मैंने थर्ड पॉइंट में बता दिया, या फिर आपने कोई ऐसे कंटेंट लिख रखा है, जो गूगल के पॉलिसी को वायलेशन कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, डिस्क्लेमर देने के पहले ही समझा देता हूँ, कि जैसे आपने एक आर्टिकल्स लिखा कि कोरोना वायरस के वैक्सीन लेने से आपको ये बीमारी हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। आप एक र्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं मिलेगा। गूगल इंडेक्स ही नहीं करेगा उस आर्टिकल्स को, रैंक होना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इस तरह से भी आर्टिकल्स आपको नहीं पब्लिक करना होता है। अब हम लोग 5th पॉइंट नंबर की बात कर लेते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो आपने रिपीटेड कंटेंट लिख रखा है, डुप्लीकेट कंटेंट लिख रखा है, तो इस तरह के कंटेंट में भी आपको यहाँ पर इंडेक्स गूगल नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपका क्या करेगा, क्राउलर तो कर लेगा, यहाँ पर डिस्कवर्ड कर लेगा, लेकिन यहाँ इंडेक्स नहीं कर पाएगा। अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं, किस तरह से सॉल्यूशन हमें लाना है ताकि आपको यहाँ इंडेक्स हो जाए हमारा वेबसाइट। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये रहा कि आपको यहाँ गूगल को यहाँ पर एक विश्वास दिलाना होगा।
होगा। जैसे मैं आपको एक शब्द में बोलूँ कि गूगल को यहाँ पर भरोसा दिलाना हो कि भाई आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कहीं से आर्टिकल्स कॉपी पेस्ट है, तो ये ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो साइट आपका इंडेक्स है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि आपने एक पोस्ट लिखा है, वो साइट अगर आपका इंडेक्स है, तो उसका आर्टिकल्स है, जो उस आर्टिकल्स को आपको इस आर्टिकल से यहाँ पर क्या करना होगा, इंटरलिंक करना होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह आती है कि जो भी आर्टिकल्स है उसको रिलेवेंट होने चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर एक आर्टिकल्स पब्लिक किया है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपने इसका दूसरा आर्टिकल्स में नहीं आप यहाँ रिलेवेंट कर सकते हैं। जैसे आप एक और आर्टिकल्स लिखा हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, तो ये दोनों को यहाँ इंटरलिंकिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे उसी आर्टिकल्स का रिलेवेंट होनी चाहिए, उसी तरह आपको यहाँ पर इंटरलिंकिंग करते हैं। तो कैसे इंटरलिंकिंग करते हैं वो थोड़ा-सा मैं आपको हिंट यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि मैंने ब्लॉगर डैशबोर्ड में चले आया और यहाँ से किस तरह से यहाँ इंटरलिंकिंग करना होता है, जो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पोस्ट लिख रखा है और यहाँ ओपन कर रखा है और ये करंटली इंडेक्स नहीं है, जो कि मैंने ये दिखा रहा था, ये ही इंडेक्स नहीं है, लेकिन मैंने इसमें कुछ ट्रिक आजमाया है, कुछ यहाँ पर दिमाग लगाया है, तब मेरा ये इंडेक्स हो जाएगा। तो मैंने आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये इंडेक्स क्यों नहीं करवा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका रिलेवेंट आर्टिकल्स नहीं लिखा है, कुछ-कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको क्या करना है कि इंटरलिंकिंग करना है। जैसे मैं आपको कैसे इंटरलिंकिंग किया जाता है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मैंने इस पोस्ट पर गया और यहाँ से मैं नीचे ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इसमें तो इंटरलिंकिंग नहीं किया है, लेकिन मैंने एक और इंटरलिंकिंग कर रखा है, जिसको मैंने आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा, मैंने कीवर्ड गोल्डन रिसर्च के ऊपर मैं बात किया था, तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने इंटरलिंकिंग किया है, यहाँ न्यूज़ प्लस का टेम्पलेट डाला है, यहाँ रीड मोर का यहाँ पर ऑप्शन डाला है। इस तरह से मैंने 2-3-4 जगह इंटरलिंकिंग किया है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके वेबसाइट पर जैसे यहाँ पर ये वाला पोस्ट है, जो इंटरलिंकिंग किया हुआ है इसके साथ दूसरे यहाँ पोस्ट के साथ, तो अगर उस पोस्ट में अगर क्राउलर, गूगल का क्राउलर वहाँ पर इंडेक्स करवाने आएगा, वहाँ चेकअप करने आएगा वेबसाइट को, तो उसमें वह इंटरलिंकिंग पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक इस पेज पर आ जाएगा। तो वहाँ पर वो देखेगा कि ये भी पेज इसका रिलेवेंट है, तो एक बार उसको चेकअप करेगा कि हाँ, इससे एग्ज़ैक्टली रिलेवेंट है कि नहीं, और यहाँ कौन-कौन से यहाँ पर मेरे पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और उतना ही करने के बाद ऑटोमेटिक वो यहाँ से भी उस पोस्ट को भी अगले इंडेक्स करवा लेगा। इस कंडीशन में आपको यहाँ दोनों प्रकार से इंडेक्स हो सकती है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलता हूँ कि कैसे इसको इंडेक्स करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक जेन्युइन ट्रैफिक लाना होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर एसईओ कहते हैं, जिसको अगर आप कह सकते हैं एक शब्द में, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना होगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के मतलब सोशल मीडिया से आप ट्रैफिक लेकर चले आए, फेसबुक से ट्रैफिक लेके चले आए, वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपने दे रखा है तो वहाँ से ट्रैफिक लेके चले आए। तो इससे क्या होगा कि गूगल को ट्रस्टेबल है कि हाँ, ये पोस्ट अच्छा है, गूगल क्राउलर उसको इंडेक्स करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक इंडेक्स कर लेगा और आपका भी साइट यहाँ इंडेक्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इंडेक्स कराया जाता है। अगर आपको पास भी इस तरह का एरर देखने को मिल रहा होगा, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, तो आपको ऐसे करके फिक्स कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, कई लोग को इंडेक्स नहीं होती है, उसका कारण यहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है, क्राउडेड करंटली नोट इंडेक्स। तो इसको भी कैसे फिक्स किया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कई लोग ये बोलते हैं कि हाँ, रिक्वेस्ट इंडेक्स पर क्लिक कर दो, तो भाई ऐसा नहीं है। कर दोगे गूगल के पास चला जाएगा, गूगल सोचेगा कि आप ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे कोई सॉल्यूशन लेना चाह रहे हैं, तो वो इंडेक्स नहीं कर पाएगा। रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, कुछ यहाँ प्रोसीजर को फॉलो करने होते हैं, और इतना करने के बाद ऑटोमेटिक आप छोड़ दीजिए, 10 से 12 डेज में वो इंडेक्स कर ही लेगा और आपका और 100% रैंक भी करना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से इंडेक्स कराया जाता है, कैसे हमें पोस्ट लिखना चाहिए ताकि इंडेक्स हो जाए, इंटरलिंकिंग भी कैसे किया जाता है, वो मैंने थोड़ा-थोड़ा आइडिया आपको दे दिया है। तो इसी तरह के इंटरेस्ट रखते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें और भी यूट्यूब पर टॉपिक मिला था, ये वीडियो ऐसा मिला था नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपका साइट क्या हुआ, अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिए, अक्सर मैं बात करते रहता हूँ, आप भी मैसेज करोगे तो मैं भी बात कर लूँगा, रिक्वेस्ट करोगे एक्सेप्ट कर लूँगा विथ इन 24 आवर्स या फिर 1 आवर्स के अंदर में ही कभी-कभी एक्सेप्ट मैं कर लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।